उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी संस्थापक व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर गाड़ियों के काफिले के साथ किरतपुर पहुंचे। इस दौरान चंद्रशेखर ने भाजपा सरकार को संविधान विरोधी और लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बताया। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर किरतपुर में आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भाईचारा व सद्भाव बनाने के लिए किरतपुर पहुंचे, जहां उन्होंने नजदीक के गांव शाहबपुरा रतन में अपना युवा नेता श्रवण कुमार द्वारा आयोजित सभा को संबोधित किया। सभा की अध्यक्षता मंडल प्रभारी धर्मेंद्र कुमार और सफल संचालन हरिश्चंद्र भगत ने किया। अपने संबोधन में भाई चंद्रशेखर ने भाजपा सरकार को संविधान और लोकतंत्र विरोधी बताते हुए कहा कि भाजपा देश में अल्पसंख्यकों और दलितों का जमकर उत्पीड़न कर रही है, इसीलिए भाजपा लोकतंत्र व संविधान मूल्यों की विरोधी सरकार है। ऐसी जनविरोधी सरकार के देश में लंबे समय तक बने रहना देश के लिए लोकतंत्र और संविधान को बड़ा खतरा बताया। मीडिया से मुखातिब होते हुए निकाय चुनाव की आरक्षित सीटों के सामान्य करने पर भाई चंद्रशेखर ने भाजपा सरकार को दोषी बनाते हुए जमकर निशाना साधा। उन्होंने निकाय सीटों के परिवर्तन को आरक्षित वर्ग व दलितों के अधिकारों पर घोटाला व डकैती डालने का आरोप लगाया। देखिए, कौमी एकता भाईचारे को लेकर के आज भाई चंद्रशेखर जी यहाँ पर जनपद बिजनौर के यहाँ शाहपुर रतन गांव है, जो विकासखंड क्षेत्र किरतपुर का गांव है, और यहाँ पर एक जनसभा को यहाँ पर संबोधित किया है। तो आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज यहाँ मुख्य उद्देश्य का क्या रहा है, जो रैली और जनसभा जो यहाँ पर की गई। जी सर, आज यहाँ किरतपुर आगमन पर आपका स्वागत है। और सर, यहाँ जो शाहपुर रतन गाँव है, आज यहाँ पर जनसभा यहाँ पर की गई, तो सर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, शाहपुर एक ऐतिहासिक गांव है। जी जी। यहाँ से बाबू रामदयाल जी निर्विरोध एमपी बने। जी जी। आज के समय में तो ये संभव नहीं है। जी जी। हमारी पार्टी के और संगठन के सम्मानित जो साथी हैं, वहाँ यहाँ की जो टीम है, उन्होंने एक सभा जो है गांव के लोगों के कहने पे, क्षेत्र के लोगों के कहने पे यहाँ रखी थी। जी जी। और सभा का उद्देश्य यही है कि किस तरह से हम अपनी पार्टी की विचारधारा, उनका संघर्ष, उनकी नीतियों को भविष्य में जो वंचित वर्ग, इस देश के संविधान, इस देश की संविधान की प्रस्तावना, इस देश के लोकतंत्र, इस देश के संवैधानिक मूल्यों के विरोधी है। और ऐसी सत्ता अगर लंबे समय तक सरकार में रही, इस विचारधारा की सोच, इस सोच की सरकार अगर रही लंबे समय तक, तो इसका नुकसान देश को उठाना पड़ेगा। इस बार जो आपने देखा, कोई शायद इस बात को नहीं कहे, लेकिन जिस तरह से रामनवमी पे एक आक्रोश पैदा किया गया, पहले नहीं होता था देश में, पहले भी ऐसे आयोजन होते थे, लेकिन जानबूझ के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो कराया, तमाम जगह उनके कार्यकर्ताओं ने किया। अगर यही प्रदर्शन कोई अन्य धर्म के लोग कर दें तो बवाल हो जाएगा। टीवी मीडिया उसको इतनी बड़ी खबर बना देगा और उनको आरोपित कर देगा, उनके मकानों बुलडोजर चल जाएगा। तो ये जो नफरत की राजनीति बीजेपी कर रही है, हमें इससे सावधान रहना है। सर, ये निकाय चुनाव को लेकर जो अभी आरक्षण को लेकर अगर बात करें, तो आरक्षित यहाँ पर कई सीटें यहाँ पर आरक्षित की गई थी, लेकिन अब उसके बाद आरक्षण सीटों को लेकर अब सामान्य सीटों में तब्दील हो गया। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने परसों ही जिस दिन ये आरक्षण आया, उसके 2 दिन बाद इसका एनालिसिस करके बताया कि 21% आरक्षण शेड्यूल कास्ट के लोगों को यहाँ मिला हुआ है। जी जी। उसके आधार पे हमारी मेयर की जो है, नगर परिषद की जो सीटें हैं, नगर निगम की, वो 4 बैठती हैं। सरकार ने हमें 2 दी है। हमारा संवैधानिक अधिकारी सरकार ने हमें दे रही है। तो ये सरकार जो है किस तरह संविधान के रास्ते चल रही है, कैसे होगा सबका साथ सबका विकास। इसी तरह से नगर पंचायत और नगर पालिका में भी हमारी सीटों के साथ डकैती हुई है, घोटाला हुआ है। हम इसका विरोध करते हैं। इसलिए छेड़खानी नहीं, डकैती। छेड़खानी तब होती है एक आधी सीटें जरूर हो जाती। मैंने ऑन रिकॉर्ड बताया ट्वीट करके कितनी सीटों का घोटाला हुआ। तो ये डकैती डाली बीजेपी के लोगों ने। हम इसका विरोध करते हैं, इसलिए हम लोग कोर्ट जा रहे हैं। हम लोग पिटीशन दाखिल करेंगे और पूरे आंकड़ों के साथ अपनी बात को रखेंगे। और हमारा प्रयास होगा जो अधिकार हमारा छीन लिया है, माननीय न्यायालय के जरिए अपने अधिकार को अपने समाज को वापस ला के दे। दलितों की बात तो यहाँ सब लोग करते हैं, लेकिन आप बताओ, इतना अधिकार छिन गया किसी को।